यदि हाँ। यहोवा हमें मार डालना चाहता हाँ। तो हमारे साथ होम बलि हाँ। और अन्न बलि ग्रहण न करता। हाँ देखो मनोवा मनोवा बोले मनो मनो दिया तो मनोवा सिमसोन का पापा बोल मतलब पूछ रही है ना मनोवा कौन है? अब इधर बोला मनोवा कौन है? हाँ सुन लिया सिमसोन का पापा कौन है? मनोवा कौन है? हाँ इधर आके बोलता तुम्हारे लिए बहुत दिन से बच्चा नहीं था, क्या करेगा? तुम्हारे लिए बच्चा देगा। परमेश्वर को दूत आकर क्या कर लिया बता दिया, लेकिन वो वचन क्या बोलता? परमेश्वर देखेगा तो तुम क्या हो जाएगा? खत्म हो जाएगा। मनो बोलता है अब यह खत्म हो जाएगा, इनको देखा हम क्या किया है, खत्म हो जाएगा। लेकिन उसका पत्नी क्या बोलता है? होम बलि और क्या अन्न बलि भी वो ग्रहण कर दिया, इसलिए हम क्या नहीं करेगा? नहीं मरेगा, नहीं नाश हो जाएगा। समझ गए ना? होम बलि और क्या है? अन्न बलि ग्रहण करने के कारण मुझको क्या नहीं किया जाएगा? हम नहीं मरेंगे। समझ आ रहे ना? नहीं मरेंगे। तो कितना देखो कैसा मालूम पड़ता है, ये वचन पढ़ने का कितना क्लियर परमेश्वर क्या क्या लिख कर रखा। अन्न बलि होम बलि अन्न बलि चढ़ाने के कारण वही ग्रहण भी कर दिया। ग्रहण नहीं करा तो बात अलग है, ग्रहण करने के कारण हम क्या नहीं करेगा? नहीं मरेगा। समझ गए? अब्राहम भी क्या किया जाएगा? अब्राहम को भी देखने का सोदोम को नष्ट करने के लिए आया। 18 में हम पढ़ना नहीं है, 18 में उत्पत्ति 18 में तभी सोदोम का एक कोपरे में बोलता कौन बेटा? अब्राहम बेटा। अब्राहम उधर आया हुआ अदिति लोगों का क्या किया था? स्वर्गदूत लोगों का क्या किया था? भोजन प्रदान एक देख रहे भोजन ही दिया। उधर भी क्या किया? अन्न का चढ़ावा ही क्या का? अनाज का चढ़ावा ही दिया, ताकि उधर अक्कबरी रोटी क्या किया था? अक्खमीरी रोटी था। अन्न बलि के लिए क्या दिया जाना है? उधर पढ़ के देखिए ना, अक्खमीर रोटी क्या क्या जाना पड़ेगा? चढ़ावा चढ़ना पड़ेगा, चढ़ाना पड़ेगा। और पहले यहूदियों में क्या करता था? सवेरे कल सवेरे रोटी बनाना, तो आज ही आटा कूद कर एक बड़ा तो जैसा रहेगा मतलब उसके अंदर रखा जाता है। अभी कल उसको लेने का अच्छा क्या हो जाता है? नरम हो जाता है, और क्या हो जाएगा? बनाने के लिए टेस्ट वगैरह क्या रहेगा? समझ नहीं? डोसा समझ। वो उधर कौन बैठा? उधर क्या चल रहा है? तू इधर आ रही, इधर आ जा। ठीक है। हाँ अभी हम डोसा इडली के लिए क्या करते हैं? एक दिन तो पहले बनाकर दूसरा दिन बनाते। क्यों? एक तो नरम हो जाएगा, खाने के लिए क्या रहेगा? टेस्ट रहेगा। उसी प्रकार वो लोग भी क्या करता है? आज रात को रोटी मल कर रखेगा, आटा मल कर रखेगा, कल बनाते बोलते एकदम क्या हो जाता है? मोमो आ जाता है करके। लेकिन इधर आया आदित्य को अक्खमीरी रोटी क्या किया था? कमीर का नहीं है, अक्खमीरी। तुरंत बनता आटा निकाल, सारा का अब्राहम बोलने समय अभी क्या करना? निकाल कर अभी बना। खट्टा वाला नहीं चाहिए, अक्खमीर वाला क्या करना है? तो देखो वो क्या ही दिया है, क्या देना? हाँ अन्न बलि उधर दिया। उधर क्या ही किया है? अन्न बलि चढ़ाने के कारण अब्राहम उधर क्या कर दिया? सोदोम के एक कोपरे में कुछ दूर में ही उसी देश में एक कोपरे में ही कोने बोलता है, कॉर्नर में ही अब्राहम था। लेकिन परमेश्वर अब्राहम का क्या नहीं किया है? नहीं मारा क्या? नहीं, उसको बचाया। और लूत का घर में भी जाने का लूत भी क्या किया था? अक्खमीरी दिया था। याद रखने का, इसलिए बात में विधि और बात में लेगा, आप थोड़ा समझ लेना। समझ गया ना? आज उधर नहीं जाएगा, थोड़ा ही इधर ही खत्म करेगा। तो अक्खमीरी रोटी किसको दिया? आया हुआ स्वर्गदूतों को दिया। मतलब ये भी क्या ही किया था? अन्न बलि चढ़ाने के कारण, अन्न बलि चढ़ाने के कारण लूत को भी परमेश्वर क्या कर दिया था? बचाया था ना? बचाया कि नहीं बचाया? क्यों? और उसका पत्नी कैसा मर गया था? बात छोड़ने के टाइम बोला तो तू क्या नहीं करना? मुड़ना नहीं है। तुझको पहले बोला पहाड़ पे जाने गया, बाजू का देश में गांव में जाएगा, ठीक है, लेकिन क्या नहीं किया था? छोड़ा, लेकिन बोला तो पीछे क्या नहीं करना है? नहीं बोलना। तो ये क्या की थी? ताकि ये खाली शरीर इसको बाहर जा रहा है। क्या जा रहा है? मन नहीं जा रहा। सोदम से शायद खाली शरीर ही बाहर जा रहा है। जैसे इस्राएल को क्या करता है? शरीर बाहर आया तो मन पूरा किधर था? आज कितने लोग हम इधर है, मन किधर है? और बता, हमारे में कुछ लोग इधर बैठे, शरीर बैठा, मन किधर है? सारे लोग मन इधर है। तो क्वेश्चन पूछो, ठीक है। अन्न बलि क्यों
चढ़ाना, इधर से बोलो। अन्न बलि का आशीर्वाद क्या है? मेरे को कंजर बोल दी। निशा, छोटा निशा वो सुन लिया। और एक है, दो है ना? हाँ? अगर वचन ही नहीं आता है प्रार्थना करते क्या बोलेगा? प्रार्थना करते क्या बोल के प्रार्थना करेगा? सरोजा बोल। उसको मालूम ही नहीं मैं क्या पूछा। इसलिए क्या है, सोदोम लूत का पत्नी ऐसा शरीर इधर है, शरीर किधर है? इधर है। लेकिन मन और किधर रख देता तुम लोग? किधर मन और किधर रखी? सोदोम में रख देते। तो शरीर इधर है, इधर की बोला तो पीछे ना मोड़। क्या ना मोड़े? पीछे ना मोड़ करके बोलते वो तो, लेकिन उसको जा ही नहीं रहा। मन तो इधर की कैसा जाओ मूड़ा। क्या है? मूड़ा। सोदम का अर्थ मालूम है? नमक। सोदम का अर्थ क्या है? नमक। दुनिया में ना अर्ध सा नमक उधर से जाता है, बोलता है उधर ही बनकर जाता है। सोदम से खाली नमक का काम करना सोदम वाला काम। उधर बोलता है डेड सी ना, डेड सी बोला जाता है, मृत्यु सागर। उसमें मछलियां कुछ नहीं हो पाएगा, इतना नमक रहता है। समझ गया? इसलिए उस नमक के काम करता है, जास्ती तर नमक यहाँ से जाता है। इसलिए उसने क्या किया? सोदोम नमक है, तू नमक को ऊपर इच्छा लेकर तू मूड़ा, तू नमक ही बन जा। क्या बन जा? बराबर ना? हम किस पर इच्छा है? हमारा लालसा किस पर? देखा ना एक हफ्ता में हम लालसा किस पर रखा? परमेश्वर। झूठ संत बनते तुम लोग इतना बड़ा। हम लालसा किस पर रखा? झूठ बोलेगा नहीं यार। कुछ तो रखा, परमेश्वर पर नहीं है। किस पर रखा? हमारा लालसा किस पर है? नित्तू आज दिख रहा ही नहीं, किधर है? इधर इधर इधर। नित्तू बोल, मेरा लालसा किस पर है? पति पर लालसा, ठीक है। हम किधर तो हमारा लालसा क्या कर दिया है? किसके जैसा? लूत का पत्नी के जैसा। इधर परमेश्वर बोल दिया तुमको क्या है? अंधे में चढ़ाएगा तो क्या करेगा? तुमको सारे विपत्ति से मुझे क्या करे? बचाएगा। लेकिन बचाकर हाथ पकड़कर रात पूरा लड़ कर हाथ पकड़कर बड़ी सवेरा ले जाकर क्या कर रहा है? तू पीछे ना मुड़ना, तू चले जाओ करके हाथ पकड़ के लेके क्या कर दिया? छोड़ा। हाथ पकड़ के लेके छोड़ेगा तो भी मैं नहीं फिरूंगा। क्या नहीं करेगा? मैं नहीं फिरूंगा। मेरे को किधर ही जाना है? मेरे को नमक ही चाहिए। क्या चाहिए? मेरे को मुझको नमक ही चाहिए। समझ आ रहा है? यही करेगा तो फिर नमक ही मिलेगा। तुम जो सोचता तुम मांगता हो, परमेश्वर कहता तुम बच जा, लेकिन मुझको क्या ही चाहिए? कचड़ा ही चाहिए। मुझको क्या? सुअर को कितना बार भी तू धुला, कुछ भी करो, कार के अंदर भी बिठा, तू डोर खोल देगा ना, वो कटर को देकर क्या करेगा? कटर के अंदर ही उसको पाएगा। किधर ही पाएगा? कटर के अंदर ही पाएगा। समझ आ रहे ना? लेकिन एक मेमना को लेके जाके कटर के अंदर छोड़ो, जाएगा? नहीं जाएगा, नहीं जाएगा। समझ गया ना? लेकिन सुअर को खोलो, जाएगा किधर ही? कटर। क्या हमारा लालच ही किधर है? कहते कि हम किसको ऊपर ही लालच रखा है? गंदे को ऊपर ही लालच। कितना भी वचन सुनो, कुछ भी हो, परमेश्वर बता तुझे में क्या करेगा? पहले को कुछ भी में नहीं सोचेगा, तुझे क्या करेगा? सिक्योर करेगा। अब विपत्ति से तो बचाएगा, बोलेगा तो भी मुझको मैं क्या ढूंढेगा? विपत्ति को ही हमें क्या करेगा? ढूंढेगा। फिर क्या कर सकता है? हाथ पकड़ के खींच के लेके जाए तो भी तो सुनता नहीं है। समझ गया ना? लेकिन समझ लेना, लूत का पत्नी इसी प्रकार क्या कर दिया है? अपने लिए आपत्ति को क्या कर दिया है? उन्होंने बराबर किया। तू उसके बाद क्या कर दिया? तुमने चुन लिया। ऐसा हम लेगा, हम क्या करेगा? फंसोगे। इसलिए क्या नहीं करना है? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। ऐसी चीजें क्या करना? नहीं करना। समझ आ रहे ना? इसी प्रकार उधर क्या कर दिया है? नमक ही क्या है? समझ आ रहा है? मेरा बात समझ आ रहा है? इसलिए देखो, मेरा परमेश्वर कौन है? मेरे लिए कौन है? मेरा पिता परमेश्वर मेरे लिए कौन है? राजा है। राजा है ना? हम राजा के बच्चे नहीं है? राजा है ना? राजा है ना? राजा का बच्चा है ना? अभी हम मुझको क्या बनाया है? राजा याजक बनाया है ना?
हाँ, बपतिस्मा द्वारा हम की क्या है, मुझे अभिषेक कर राजा सा लेवी सा मुझे क्या कर दिया, बनाया है। हम राजा का बच्चे, तो राजा का बच्चे हो तो हम भी क्या कर रहा है, उनका आपका क्या कर रहा है, राजदा को मैं क्या कर रहा हूँ, प्रभु आपका राजदा को मैं क्या कर रहा हूँ, स्वीकार अंगीकार कर रहा, स्वीकार कर रहा हूँ, है ना, है ना, स्वीकार कर रहा हूँ। आप मुझे, मैं कैसा भी हूँ, सबसे मुझे क्या करो, आप भूल कर मुझे क्या करना, बचाओ। हालेलुया। ताकि मैं क्या करना है, मैं क्या अन्न बलि चढ़ाना, मेरा से तो क्या नहीं होने वाला है, मुझसे नहीं होगा। व्यवस्था को मैं तो कभी क्या नहीं कर पाएगा, मैं क्या नहीं कभी पूरा नहीं कर पाएगा। कौन पूरा किया, मेरे लिए खुद का बेटा को क्या कर दिया, अन्न बलि से मेरे लिए क्या कर दिया है, बेच कर दिया क्या नहीं बेच कर दिया, पिता ने हमारे लिए बेच कर दिया नहीं दिया, मेरे लिए क्या किया गया है, पुत्र को यीशु मसीह को क्या बना के दिया था, क्या बना के दिया था, हाँ अन्न बलि से मुझे बनाकर क्या कर दिया है। विश्वास कर रहे हैं आप लोग, विश्वास कर रहे हैं, मेरे लिए एक अन्न बलि क्या कर दिया है, चढ़ाया गया। विधिया है, विधिया बाद में देखेंगे। मेरे लिए एक अन्न बलि क्या कर दिया है, चढ़ाया गया है ना। इसलिए मैं क्या कर रहा हूँ, मैं क्या कर रहा हूँ, मैं सिक्योर है, मैं क्या नहीं करेगा, नाश नहीं होगा, मैं क्या नहीं होगा, कोई विपत्ति मेरे डेरे पर क्या नहीं करेगा, नहीं का। आप सिक्योर कर रहा है, मेरे डेरे को कौन सिक्योर कर रहा है, अब मैं मुझको, मेरे पति को, मेरे बच्चे को, मेरा काम धंधा को, है ना, नहीं मेरा काम धंधा को, मेरा सेवा को, मेरे सारे कुछ चीजों को क्या कर रहा है, आप सिक्योर कर रहा है ना। अय्यूब को बोले ना, अय्यूब को शैतान क्या बोलता है अय्यूब के बारे में, तू तो उसको और उसके संपत्ति को, उसके बाल बच्चों को क्या करके रखा है ना। शैतान बोलता है हमको क्या नहीं, हमको विश्वास है, अभी प्रूफ है, विश्वास है, मेरे लिए करने वाली क्या कर दिया है, चढ़ाएगा। मैं पिता करके आपको क्या कर रहा है, आपको राजदा को मैं क्या अंगीकार कर रहा हूँ, इसलिए मैंने क्या कर दिया है, एक अन्न बलि आप प्रभु का बेटा को क्या कर दिया है, पेश कर दिया। मैं विश्वास कर रहा, मैंने एक अन्न बलि क्या किया है, चढ़ाया गया। समझ गया ना। उसमें एक पार्ट से टुकड़ा टुकड़ा करना, टुकड़ा टुकड़ा किया जाना, टुकड़ा नहीं, ये क्या बताया जाता। अब ये एक छोटा बात बताकर अब प्रार्थना को हम जाएंगे। थोड़ा जाएगा, थोड़ा ना। अन्न बलि क्या किया जाता है, थोड़ा जाता। अन्न बलि क्या जाता है, तो आज अपन रोटी कैसा तोड़ेंगे, तोड़ते ना, तोड़ते कि चाकू से काटता है। हाँ, अन्न बलि क्या किया जाता है, थोड़ा जाता है। समझ, यीशु मसीह शरीर हमारे क्या किया था, थोड़ा गया, बराबर ना, थोड़ा गया। आज मैं प्रभु वचन को रोटी क्या करना जा रहा हूँ, तोड़ेंगे। देखो जुना करार में जीवन का रोटी स्वर्गदूत को भोजन को परमेश्वर ने किसको भेज कर दिया, इस्राएल को भेज कर दिया। वो लोग क्या करते थे, किसको क्या मानते थे, रोटी, यही हमारे लिए क्या जीवन देने वाला रोटी करके वो लोग जीवन का रोटी करके उसको ही मानता था। समझ गया। तो वो लोग इससे क्या करता है, वो रोटी को कभी क्या नहीं करता था, चाकू से नहीं करता था। यहूदी लोग रोटी को क्या नहीं करते, तो क्या नहीं, अभी नहीं टाइम नहीं है, तो उसमें बाद में विधि लेगा तब पढ़ेंगे। तो चाकू से नहीं करता था, क्या नहीं करता था, रोटी सा बनाता था। ये लोग लेके जाते थे ना, मन्ना को ले जाकर रोटी सा बनाता, कैसा भी बनाकर काटा था। समझ आ रहे ना। पढ़ लेना जाके, गिनती 16 में है, गिनती नहीं, निर्गमन 16 में पढ़कर देखना घर पे जाके। तो इसी रीति से ये लोग क्या करता था, यहूदी कुछ रोटी को इससे नहीं काटता था, चाकू से नहीं काटता था, ऐसे तोड़ते थे। वो लोग क्या सोचता है मालूम है, इसके अंदर जीवन है। क्या है, स्वर्ग से हमें मन्ना, वो जीवन का रोटी को बेच कर दिया था हमको खाने के लिए जंगल में। इसलिए क्या नहीं करते थे, उसको चाकू से नहीं करते, इसके अंदर जीवन रहता है, इसलिए ऐसा तोड़ते थे। क्या करते थे, तोड़ते थे। रोटी की क्या करता था, तोड़ते थे। देखा अरब कंट्री में और बाकी यहूदियों के बीच में आप लोग जाएगा ना, यहूदियों के बीच में जाता था ना, उधर क्या करता था, हम क्या, कोई आएगा तो क्या देते थे, हम जाए तो क्या देता है,
पानी देता था, चाय देता था, बराबर? हाँ, चाय देता है। उधर जाएगा तो क्या देता है? जूस देता था, कुछ भी दे देता था। घर पे कोई आएगा तो देता नहीं देता देता नहीं देता? हाँ, देता है ना। तो लेकिन वो लोग क्या नहीं करता था? चाय रोटी नहीं देता, चाय नहीं देता था और जूस नहीं देता था, रोटी देता था। रोटी को क्या करता था? तोड़ कर देता था, समझ गया ना? रोटी को तोड़ कर देता था। वो लोग क्या कर लेते थे? खाते थे। वो लोग यही रिवाज है अरब देश का। यहूदिया व्यवस्था कर सब देते थे, वही खाते थे, समझ आ रहा है? तो ये लोग नहीं देता। अगर रोटी तुमको तोड़ के दे दिया, तू समझ लेना तू सेफ है। बच गया उसके द्वारा। तू मेरे घर में, समझ आ रहा है? मैं कोई तुम्हारे के घर में नहीं जा रहा हूँ, कोई तुम्हें मुझको क्या करता है? रोटी तोड़ कर देता है। चाय पानी नहीं देता, क्या देता है? रोटी तोड़ कर देता है। मैं समझ गया क्या है, अब बच गया, सेफ है, मैं सेफ है, इस घर में मैं सेफ है। अगर ये रोटी नहीं दिया, रोटी तोड़कर नहीं दिया और कुछ दिया, समझ जाना ये कुछ तो आज होने वाला। आज क्या है? अगर उन्होंने भी रोटी तोड़कर मेरे पास दिया, मैं भी नहीं लिया रहेगा ना, समझ ये अनसेफ। आज इधर कुछ तो क्या होने वाला है? हाँ, ये कुछ तो इधर होने वाला है। मेरे पास समझ आ रहा है ना? हाँ, इसलिए मेहमान कोई भी जाएगा, सामने वाला कोई भी जाएगा, देने वाला रोटी से समझ आता तू सेफ है अनसेफ है। सेफ समझ गया ना? मैं सुरक्षा या ना सुरक्षा? मुझको मर्डर भी कर देगा, क्या करेगा? रोटी नहीं दिया आज गत्तम भी क्या करेगा? शायद घर के अंदर तो चला गया, इधर मुझे क्या कर देगा? मर्डर कर किधर रख देगा? वॉशिंग मशीन के अंदर तो क्या कर देगा? रख दे। अनसेफ है। इसका काना से मुझको मालूम पड़ता क्या है? सब मेरा बात समझ आ रहा है ना? इसका काना से मुझको क्या कर लेता है? मालूम पड़ता क्या है? मैं क्या है? अनसेफ है, समझ गया ना? इसलिए क्या किया जाए? क्या है हमारे लिए? क्या किया है हमारे लिए? सब बात समझ आ रहे है ना? यीशु मसीह आने के बाद बोलता है, यीशु मसीह आने के बाद बोलता है, जीवन का रोटी कौन हूँ? जीवन का रोटी कौन है हमारे लिए? आज क्या कर रहा है? आज हम क्या करने के लिए जा रहा है? अन्न बलि चढ़ाने जा रहा है। हाँ, अन्न बलि क्या करने के लिए? अन्न बलि चढ़ाने के लिए नहीं, हमारे लिए क्या कर दिया? चढ़ा के। रोटी का तोड़ता है, रोटी का तोड़ने का मैं क्यों है? क्या है? सेफ है, सेफ है। मैं क्यों है? मैं सेफ है, मैं सेफ है ना? मैं सुरक्षित है। आज आप रोटी तोड़ने के लिए जाने वाला आप याद रखने का, आज क्या है? मैं सुरक्षित हूँ। क्या है ना? मेरा बात समझ आ रहा नहीं आ रहा? मुझको कोई विपत्ति क्या नहीं करेगा? नहीं आएगा, कोई कुछ नहीं करेगा, क्योंकि रोटी तोड़कर आपको दे दिया, आप ले लिया। मैं सेफ हूँ सारे बार। आत्मिक जीवन में याद रखना, समझ आ रहा है ना? आज रोटी खाने वाला जाने वाला याद रखना, मैं क्या क्या सारे विपत्ति से मैं इसको पहले भी जो भी किया है सारे मुझे क्या है? माफ है। मैं क्या कर रहा हूँ? समझ आ रहा है? मेरा बात समझ आ रहा है ना? अन्न बलि चढ़ावा का कारण मेरे यीशु मसीह मेरे लिए अन्न बलि चढ़ने के कारण, चढ़ाने के कारण पिता ने उनको मैं क्या किया जाएगा? मैं क्या किया जाएगा? सारे चीजें जो मैं क्या है? सेफ है, सेफ है। रोटी आज तोड़ेंगे प्रभु, मैं क्या है? सेफ है। सारे बातों से मैं क्या है? सेफ है। अगर ये रोटी में कोई भाग नहीं भी लिया ना, तुमको कतरा क्या है? तुम कतरा, तुमको क्या है? कतरा है, याद रखना। तू खुद तुम्हारे लिए कतरा को क्या कर रहा है? तू तुम्हारे लिए खुद कतरा को तुम क्या कर रहा है? तू सेफ नहीं है, तुमको शैतान खाएगा, याद रखना। सेफ कोई समझ आ रहा है? ये रोटी में तुम भाग नहीं लेगा ना, तुमको शैतान खाएगा। तू सेफ नहीं है, तुम भी आपत्ति में। तू किधर है? विपत्ति में, आपत्ति में। तुमको कभी भी आपत्ति तुम्हारे जीवन में क्या करेगा? आएगा। इसलिए बपतिस्मा जो भी नहीं
चुकेगा। तू प्रपोजल ले रहा है, तू प्रपोजल ले रहा है मुझको बुलाने के लिए। तू तुम्हारे घर में कुछ भी आएगा, मैं नहीं आएगा। तू अनसेफ है, मैं नहीं सेव कर सकता तुमको। तुमको सेव करने वाला के पास तुम्हें पहले क्या करना है? तुमको तुम्हारे जीवन को सौंपेगा नहीं। शैतान तुझे कहेगा तू अनसेफ है, तुम कभी भी तुमको मारा जाएगा। तुम कभी भी तुम क्या करेगा? खत्म हो चुकेगा। इसलिए क्या करना है? कितने लोग अभी प्रभुवचन का भाग गया, कितने लोग उसमें आज प्रभुवचन में सही नहीं आया। और याद रखना, याद रखो प्रभुवचन को हाथ लगाना, प्राप्त करके खड़े हो जाएंगे। हालेलुया, हालेलुया। रोटी खाया, थोड़ा तू सेफ है, नहीं तो तुम्हारी जिंदगी खतरा में है। कितने लोग रोटी तोड़ा, तुम्हारा पति पत्नी बच्चा, तुम्हारा काम धाम तुम सेफ में है, तुमको बाड़ा लगाया गया है नहीं है। तुम याद रखना, तेरे जिंदगी पहले सेफ है क्या? पहले देख, शैतान तुझे नोचेगा। याद रखना, तू सेफ नहीं है, सेफ नहीं है। परमेश्वर ने क्या क्या ना किया, परमेश्वर ने क्या क्या ना किया। हालेलुया, 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 हालेलुया। थोड़ा सोचो, हम ऐसा नहीं आज रोटी में तोड़ने के लिए आए हैं, ऐसा नहीं रोटी तोड़ने के लिए आए हैं, आज ऐसा रोटी तोड़ने के लिए नहीं आया। हालेलुया, हालेलुया। हल्का समझ जाओ, हाँ एक प्रभु वचन में उसने जाना है, तैयारी पे प्रार्थना में आएगा नहीं, ऐसा आज से लेकर तुमको ये आना है। हम प्रभु, हालेलुया, हालेलुया, यीशु राजा, हालेलुया। हम प्रभु, अनुग्रहकारी परमेश्वर, आज सिक्योर है तुम्हारे तेरे सारे, तुमको तुम्हारा बाल बच्चा, तुम्हारा प्रॉपर्टी जो भी है, हालेलुया, सुरक्षित है। हालेलुया। कितना बड़ा सौभाग्य परमेश्वर मुझे दिया। तू मत लेने के लिए बीच बीच कर रहा है, तू
आमीन आमीन। अभी हम प्रभु का मेज में भाग लेने जा रहे हैं। जो प्रभु का मेज में भाग लेने वो आगे आएंगे। बच्चे लोग एक साइड में आ जाओ। हाँ, आवाज नहीं, आवाज निकालेगा। आगे हालेलुया, जोर से हालेलुया। आज उद्धार का आनंद मनाने का दिन है। हालेलुया। प्रभु ने हमें छुड़ाया है। इस बात को याद करते हुए हम है ना हर इतवार के दिन हम प्रभु की उपस्थिति में क्यों आते हैं? यीशु ने मुझे बुखार से ठीक किया, मेरा पेट दर्द ठीक किया, मेरा पैर दर्द ठीक किया, है ना। इन सब बातों के लिए हम प्रभु को धन्यवाद देने के लिए आते हैं। ये तो प्रभु करते ही रहता है, लेकिन सबसे बड़ी खुशी की बात क्या है? सबसे बड़ी खुशी की बात क्या है? उसने मुझे शैतान के हाथों से क्या किया? उसने मुझे श्राप से क्या किया? छुड़ाया। बड़े बड़े राजा के गुलाम थे हम। कोई मिस्र के गुलाम थे, कोई राजा ओग के गुलाम थे, है ना। इन सब से प्रभु ने हमें छुड़ाया। तो जब भी हम प्रभु के सम्मुख पर है ना इतवार के दिन आते हैं तो क्या खुशी से आएंगे? परमेश्वर ने मुझे शैतान से, मुझे उसने छुड़ाया, पाप से, श्राप से, रोग से। हालेलुया। एक समय वो मुझे घूर के देखता था, अब मैं उसको देखना काफी है। जोर से हालेलुया। एक समय है वो मुझे घूर के देखता तो मैं डर जाता था। सच है। आज मैं खाली आंख उठाकर उसको देखना काफी है। हालेलुया। अब महसूस कर रहे नहीं कर रहे? महसूस करने वाले जोर से हालेलुया। एक वचन हम पढ़ के फिर हम आगे जाएंगे। यशाया उसका 44वां अध्याय है। यशाया 44 का 21 से 23 तक पढ़ेंगे। यशाया सब लोग निकालेंगे। आपके लिए प्रभु ने दिया हुआ वचन आज। हालेलुया। यशाया 44 का 21 से लेकर 23 तक आप पढ़ते समय आप ये किसके लिए दिया है? मेरे लिए। किसके लिए दिया? मेरे लिए दिया। ये इस विश्वास के साथ आप पढ़िए। ये आशीष प्रभु आज जरूर हम क्या करेगा, देगा। पढ़िए। देखो अभी स्माइली पहले पढ़ेगी, आप उसके पीछे पीछे बोलना, नहीं तो ये गड़बड़ हो जाता है। कोई आगे उसका गाड़ी स्लो, उसका गाड़ी फास्ट हो जाता है। स्माइली पढ़ेगी, आप उसके पीछे पीछे जैसा वो बोल रही ना उतने ही शब्द बोलना, उसमें एक शब्द पे ऐड नहीं करना। हे याकूब, हे इस्राएल, इन बातों को स्मरण कर। सब बच्चे भी बोले। तू मेरा दास है, मैंने तुझे रचा है। हे इस्राएल, तू मेरा दास है, मैं तुझको न भूलूंगा। मैंने तेरे अपराधों को काली घटा के समान और तेरे पापों को बादल के समान मिटा दिया।
छुड़ा लिया है और इस्राएल में महिमावन होगा। क्या लिखा मालूम है? ये इसमें पढ़ूं? क्योंकि मैंने तुझे, हालेलुया। आज सुना वचन के मुताबिक हम कौन सा ऑफरिंग दे रहे हैं? अन्य बलि। यीशु नाम वाले कौन सा बलि दिया? अन्न बलि का मतलब क्या बताए थे? कि वो पहले जो किया था ना भूल जाएगा। वो सब खत्म। और क्या बोले? तू मेरा राजा है। और तू मेरा राजा है करके मैं क्या करता हूँ? अंगीकार करता हूँ। तीसरा, तू मुझे सुरक्षा तू देता है। आगे कोई भी विपत्ति मुझे छूने से तू मुझे बचाएगा। हालेलुया। प्रत्युत्तर में परमेश्वर कहता है, बेटा तेरे को मैंने क्या कर लिया? हालेलुया। परमेश्वर ने हमको छुड़ा लिया। विश्वास करेंगे? अब हम ना डरेंगे। यीशु जो साथ है, लास्ट में गाएंगे हम लोग। हालेलुया, हालेलुया। यीशु ने हमें क्या किया है? छुड़ा लिया है। उद्धार पाए हुए आप धन्य है। क्या है? आप धन्य है। देखो, गलती से भी आपने बपतिस्मा ले लिया। क्या बोलना चाह रहा हूँ? गलती से भी आपने बपतिस्मा ले लिया, बच गए। हालेलुया, जोर से हालेलुया। आप अगर बोलेंगे ना मुझे जबरदस्ती दिया तो भी आप क्या हो गए? बच गए, क्योंकि यीशु ने आपको क्या कर लिया? छुड़ा लिया। अभी आप किसके हाथ में? यीशु कर लिया। प्रभु कहता है, मैंने तुझे क्या कर लिया है? छुड़ा लिया। ये उद्धार इतनी खुशी की बात है। ये जो छुटकारा इतनी बड़ी आनंद की बात है जिसकी गंभीरता को हम नहीं समझते होंगे, लेकिन परमेश्वर इसका वर्णन कैसा करता है? एक पापी मन फिराने से स्वर्ग क्या होता है? एक पापी आज यीशु को तू ही मेरा राजा बोलकर जिसने ग्रहण कर लिया, स्वर्ग में उस दिन पार्टी। आप एस्तर के किताब को पढ़े होंगे। एस्तर की किताब अगर नहीं पढ़े तो घर पे जाकर देख लेना। कोई भी मौका आएगा ना, तुरंत उधर पार्टी होता है। नहीं समझा? उसको खुशी मनाने का तो सबको बुलाएगा पार्टी। नया रानी भर्ती हो गया तो पार्टी। एस्तर को कुछ मांगता है, पार्टी। हालेलुया। स्वर्ग एक पापी मन फिराने से क्या करता है? चलो, स्वर्ग तो मनाया। परमेश्वर उधर ऑर्केस्ट्रा का टीम खड़ा कर रहा है। देखो कौन अभी बताओ, बाइबल देखे बगैर बोला। अभी हमने पढ़ा उस वचन से, आप पढ़ा उस एक ऑर्केस्ट्रा का टीम खड़ा कर रहे हैं। हाँ बोलिए। आकाश, पर्वत, जंगल और वृक्षों सबको बोलता क्या करो? ऊंचे स्वर से गाओ। क्यों गाओ? मैंने याकूब को क्या कर लिया है? ताली बजाकर धन्यवाद। हालेलुया, हालेलुया। ये आनंद हमारे अंदर उमड़ता है। हालेलुया, 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 हालेलुया। जोर से हालेलुया। सच में मेरे लिए तो आज बहुत खुशी का दिन है। हालेलुया। यीशु ने मेरे लिए क्या बनके? अन्न बलि बनकर मुझे इतना खुशी में लेके आया। मैं जानता नहीं था। हालेलुया। और एक विषय को हम पढ़ लेंगे, यूहन्ना उसका 19 अध्याय। 19 अध्याय उसका 28 से लेकर पढ़ेंगे। इसके बाद यीशु ने यह सब लोग बोलेंगे। हाँ, सब बोलना। इसके बाद यीशु ने यह जानकर कि अब सब कुछ पूरा हो चुका, इसीलिए कि पवित्र शास्त्र में जो कहा गया वह पूरा हो। कहा, मैं प्यासा हूँ। वहाँ सिरके से भरा हुआ
हालेलुया। लास्ट लाइन फिर दोबारा। जब यीशु ने वो सिरका लिया जब यीशु ने वो सिरका लिया तो कहा पूरा हुआ और सिर झुकाकर प्राण त्याग दिए। अब इसको ध्यान से नहीं देखेंगे तो समझ में नहीं आएगा। इधर हम देखते हैं यीशु बोले प्यासा हूं, तो लोगों को क्या लगा, प्यास लग रहा होगा क्योंकि खून बहुत गया। तो उन्होंने चिढ़ाने के लिए सिरका कड़वा रस को स्पंज में भिगोकर किस में लगाए, लकड़ी में, जूफा का डंडी में लगाकर यीशु के मुंह में क्या किए, रख दिए। उस सिरके को लेने के बाद यीशु ने क्या बोले, पूरा हो गया। एवरीथिंग इज ओवर, सब कुछ पूरा हुआ। क्या हुआ, सब कुछ पूरा। आपका गणित में अभी जो जो बचा कुचा है ना, सब क्या हुआ है, हो गया है। कल मैं मान नहीं रहा हूं कि नहीं ये बिल बाकी है, हालेलुया, लेकिन पूरा बिल यीशु ने क्या कर दिया, पेड करने के बाद उधर लिखा है यीशु ने, टेबल से थोड़ा पीछे हो जाओ, यीशु ने क्या किया, सिर झुकाकर। आप बाइबल में पढ़ सकते हैं, मत्ती से लेकर यीशु के बारे में सुसमाचार में कहीं भी यीशु ने क्या नहीं किया, लेकिन क्रूस में आखिरी बार क्या झुका रहा है। इसका कारण क्या है, क्रूस में रहते समय में आप देखे होंगे फोटो में क्रूस को, यीशु जब क्रूस पे लटके हैं तो सर पर क्या है, कांटों का मुकुट है। कांटा बोलेगा तो उसका अर्थ क्या है, हाँ ये आत्मिक अर्थ सब हमको मालूम नहीं, ऐसा मत बोलना। कांटा बोलेगा तो क्या है, उत्पत्ति में कांटा कभी उत्पन्न हुआ, उत्पत्ति में कांटा कभी पैदा हुआ, यीशु ने पैदा किया था, आदम को दिया हुआ। तो यीशु के सर पे क्या है, श्राप है। क्या है, किसका श्राप है, आदम का। किसका, मेरा 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 मेरा, हालेलुया हालेलुया। किसका श्राप है, मेरा श्राप को पिता ने किसके ऊपर रखा है, यीशु के सिर पर। जब देखो पिता अगर ऊपर से देखेंगे, है ना, हेलीकॉप्टर से जब पृथ्वी को देखें, ऐसा पिता जब यीशु जो क्रूस पर लटका है देखते समय क्या दिखता है, क्या दिखता है, मेरा श्राप, हालेलुया। लेकिन यीशु ने जब बोला पेड़ हो गया, पेड़ हो गया बोलने के बाद जब सिर झुकाया, अभी बोलो आगे क्या हुआ होगा, जोर से ताली बजाएगा। ये ताज गिर गया, कौन सा ताज गिर गया, कांटों का ताज गिर गया, चकनाचूर हो गया। अभी महिमा में प्रभु पिता के दाहिनी ओर राज मुकुट पहनकर बैठा है। जोर से हालेलुया। अभी आप बोल सकते पनवती लगी है, सांप लगी है, बद्दुआ लगी है, उसका मुंह देख लिया, नजर लग गई है, उतारा करना पड़ेगा, आपको करना पड़ेगा उतारा, करना पड़ेगा। क्यों, ये उतारा हो गया, पूरा हो गया। जोर से हालेलुया। अभी हमको श्राप नहीं है। कई बार हम बोलते 3 से 4 पीढ़ी हो जो बाइबल में लिखा है ना, शायद वो मेरे पीछे लगी क्या, हाँ वो लगी क्या, हाँ वो क्या हो गया, वो भी गया। मेरा बाप बहुत अच्छा इंसान नहीं थे, उसका बद्दुआ लगाया क्या, उसने जो किया था उसका लग गया क्या, लगा हुआ है क्या, इसलिए मैं सुधर नहीं रहा हूं क्या हो गया, वो भी गया। तो जिस दिन यीशु को अपना प्रभु मान लिया ना, तेरा बाप हो, तेरा दादा हो, किसने भी जो भी अपराध किया हो, कितना मर्डर भी किया रहेगा, वो केस तेरे ऊपर लागू नहीं होगा। जोर से हालेलुया। आज सचमुच एक बड़ा आशीष आपके लिए, हालेलुया हालेलुया। घुटने पर हो जाएंगे, पिता को धन्यवाद देते हुए, ये रोटी तूने दी प्रभु में, हालेलुया हालेलुया हालेलुया। दोनों हाथ उठाकर बाप
मेरी योग्यता नहीं थी प्रभु, मेरे ऊपर जितनी कर्जा थी प्रभु जी, ये मैं कभी फेर नहीं कर सकता था। मैं बचूंगा इसका कोई उम्मीद नहीं थी मेरे बाप। हालेलुया। मेरे लिए भी एक जिंदगी है कि मैंने सोचा भी नहीं था। हालेलुया। और भी मुझे कई बातें आज तक डरा रही थी प्रभु। शैतान मेरे कानों में आकर कई बार शैतान बात आकर मेरे कानों में भरता था। हालेलुया, हालेलुया, मेरे किए हुए हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया, अशुभ संदेश मेरे कान में लाता था। बाप तुझे धन्यवाद करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ प्रभु। मैं पूरा विश्वास करता हूँ मेरे पाप और शाप सब खत्म हो गए, सब खत्म हो गए, सब कुछ पूरा हो गया कहकर यीशु ने सर झुकाकर कांटों का मुकुट को अपने सर से निकाल दिया है। हालेलुया, हालेलुया। जो कांटे मेरे जीवन में आज तक थे, जो कांटे मेरे जीवन में आज तक शाप बनकर बैठे थे, सब खत्म हो गए। हालेलुया, 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 हालेलुया। मेरे दुख और शाप सब खत्म हो गए, नाश करने खाली बजा कर गए, मुझसे हट गया। मेरे दुख और शाप सब खत्म हो गए, नाश करने वाला हट गया। मैं के उस पाँव मूल्य लाओगे, मैं के उस पाँव मूल्य लाओगे। जब शरण लिया तब मेरा उद्धार हुआ, जब शरण लिया तब मेरा उद्धार हुआ। मेरे दुख शाप सब खत्म हो गए, नाश करने वाला मुझसे हट गया। नाश करने वाला मुझसे हट गया। मेरा बल और मेरा आनंद भी, मेरा बल और मेरा आनंद भी, मेरा उद्धार यीशु है। हालेलुया, मेरा उद्धार यीशु है। हालेलुया। मेरे दुख और शाप सब खत्म हो गए, नाश करने वाला मुझसे हट गया। मेरे दुख और शाप सब खत्म हो गए, नाश करने वाला मुझसे हट गया, नाश करने वाला मुझसे हट गया। अब मेरे ऊपर दोष लगाने वाला कोई नहीं है, मेरे कानाफूसी करने वाला कोई नहीं है। प्रभु ने मुझे छुड़ा लिया। प्रभु हम आपको धन्यवाद करते हैं, आपका मेज में भाग लेने जा रहे हैं प्रभु आनंद के साथ। प्रभु पहले कभी ऐसा नहीं हुआ, लेकिन आज पहली बार प्रभु जी इस आनंद के साथ आपके मेज में हम सबको प्रभु जी भाग लेने का एक मौका दे रहे हैं। आपको धन्यवाद करते हैं। हम पूरा विश्वास करते हैं 2025 साल पहले हमारे वास्ते आज जैसे हम इस रोटी को तोड़कर खाएंगे, आपका शरीर मेरे लिए तोड़ा गया, ये मेरे लिए दिया गया आपका शरीर है। मेरे श्राप को आपने खत्म कर दिया। आखिरी बूंद लहू भी प्रभु जी यरूशलेम के सारे सड़क में भी लहू था प्रभु। हालेलुया। उस गोलगता के पहाड़ पर भी प्रभु जी जहां से शाप घोषित किया जाता था, उधर भी प्रभु आपका लहू गिरा। हे पिता, मेरे शाप को आपने खत्म कर दिया। आज मेरे सामने जो दाखरस रखा गया प्रभु, ये मैं उस लहू को याद करता हूँ जिसके द्वारा तूने मेरे साथ एक नई वाचा बांधा। इस नया वाचा में शाप नाम का चीज नहीं है प्रभु। हालेलुया। धन्यवाद करता हूँ। पुराने वाचा में शाप भी था, आशीर्वाद भी था, लेकिन इस नए वाचे में प्रभु
जैसा अब्राहम के साथ वाचा करते समय आप अकेला प्रभु जी उस बलि के ऊपर से गए। प्रभु आपको धन्यवाद करते हैं और हमें आपने पूरा भरोसा दे दिया है, कभी नहीं छोड़ूंगा, मैं कभी नहीं त्यागूंगा, युग के अंत तक तेरे साथ हूं, उस पार तेरे पिता के घर पहुंचाने तक मैं तुझे सब कुछ देकर मैं चलाऊंगा करके आपने कहा। धन्यवाद बाप, इस रोटी में, इस दाक-रस में भाग लेते समय इस आनंद के साथ लेने के लिए प्रभु तू मुझे ये योग्यता ठहराया। प्रभु आपको धन्यवाद, मुझे धर्मी बनाया, तेरे लहू बहाए जाने से मैं धर्मी बना। प्रभु धन्यवाद, स्तुति करते हैं यीशु मसीह के पवित्र नाम से मांगते पिता, आमीन। जो बात मैंने तुम्हें सौंपी है वह मुझे प्रभु से मिली थी कि प्रभु यीशु ने जिस रात वह पकड़वाया गया, रोटी ली और उसने धन्यवाद देकर रोटी तोड़ी और कहा, यह मेरा देह है जो तुम्हारे लिए है, मेरे स्मरण के लिए यही किया करो। हालेलुया। आपके आंख के सामने मैंने रोटी तोड़ा, इसका अर्थ क्या है? अभी बताए थे थोड़ा समय पहले। इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ क्या है? अभी थोड़ा समय प्रचार में सुने थे ना, मेहमान के घर में रोटी बच गया। हालेलुया। अब ये रोटी आपके पास आएगी आनंद के साथ, ये मेरे लिए तोड़ी गई प्रभु यीशु मसीह का शरीर है बोलकर इसको आप तोड़कर अपने पास लेना। हालेलुया। धन्यवाद। क्रूस
में आपने रोटी तोड़ कर रखी, इसका अर्थ आप जानते हैं। यीशु का शरीर को तोड़ने में मैं भी भागीदार हूँ। इस बात को दर्शाते हुए हमने उस रोटी में से तोड़ कर लिया। अब आपके हाथ में जो रोटी है ये प्रभु का मांस नहीं है, लेकिन हम प्रभु का मांस समझते हुए, ये प्रभु मेरे लिए तोड़ा गया तेरा शरीर है, इस बात को याद दिलाते हुए प्रभु हम इसे ग्रहण करेंगे। हम सब एक साथ मिलकर इसे खाएंगे। इसी प्रकार भोजन के पश्चात उसने यह कहते हुए कटोरा भी लिया, यह मेरे लहू में नई वाचा का कटोरा है, जब तुम इसमें से पियो तब तब मेरे स्मरण के लिए यह क्या करो। प्रभु हम आपको धन्यवाद देते हैं। प्रभु अपना लहू को हमारे लिए आपने दिया, जिसके यादगारी में प्रभु जी हम इस दाखरस को हम सब एक ही पात्र से प्रभु जी हम भाग लेने जा रहे हैं। प्रभु आशीर्वादित करके दे, जो आशीषें हमारे लिए आपने कही है वो हमारे जीवन में पूरा होने दे। यीशु मसीह के मधुर नाम से मांगते हैं, आमीन। कितने भी भारी हो कितने भी भारी हो हर कहीं क्रूस के प्रेम को भूलूंगा मैं नहीं, क्रूस के प्रेम को भूलूंगा मैं नहीं, क्रूस पर मैं को भूलूंगा, क्रूस पर
मैं इस जग में गरीबी से गिर जाऊं मैं, प्यार तेरा है काफी मुझे, आत्मा मेरी तेरे प्रेम से परिपूर्ण है, गलती नहीं है मुझे इस जग में गरीबी से गिर जाऊं, ये प्यार तेरा है काफी मुझे, आत्मा तेरी तेरे परिपूर्ण है, गलती नहीं है मुझे, हे प्रेमी प्रभु मेरे यीशु, प्रेमी प्रभु मेरे यीशु, दिन प्रतिदिन तू मुझ में गढ़ता रहो प्रभु, मैं दिन प्रतिदिन तू मुझ में गढ़ता रहो प्रभु, मैं गढ़ता रहो प्रभु, मैं। सीधे घुटने पर उठकर दोनों हाथ को प्रभु की ओर बढ़ाते हुए, बाप मैं आपको कैसे धन्यवाद दूं। हालेलुया। आपका मन में देखो, प्रभु ने तो आपके लिए कह दिया मैं तुझे कभी नहीं छोड़ूंगा, सब कुछ मैंने पूरा कर दिया। अभी आप प्रभु के लिए क्या क्या मन बनाना चाहते हैं? आपके दिल में जो बात आ रही है प्रभु आपको याद दिला रहा है, आप प्रभु से कहेंगे हालेलुया 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 हालेलुया। रोज मैं गिरता उठता नहीं चलूं प्रभु, अब से लेकर एक नया ताकत पाकर चल पाऊं। रोज डर के अंदर अभी इतना दिन था, लेकिन आज के बाद डर से नहीं रहूंगा। हालेलुया। शैतान की बातों को बिल्कुल जगह नहीं दूंगा, अविश्वास की बातों को बिल्कुल जगह नहीं दूंगा। हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। मुझे वचन में बना रहने के लिए कृपा दो, वचन में मैं बढ़ता जाऊंगा, तेरे प्रकाशन को मैं पाता रहूंगा, तेरी इच्छा को मैं पूरा कर सकूं मेरे प्रभु। हालेलुया। ईमानदारी के साथ चलने के लिए कृपा दे। हालेलुया। वचनों से मैं अपने जीवन को बदलता जाने के लिए, मेरा चाल चलन बदलता जाने के लिए, मेरे परिवार में बदलाव आने के लिए प्रभु जी। हालेलुया हालेलुया। वचन को मैं जगह देते मुझे चलने के लिए कृपा दे। धन्यवाद, तूने दे दिया, तूने पूरा कर दिया, अब मैं ऐसा ही चलूंगा प्रभु। अधिक समय तेरे उपस्थिति में बिताने के लिए, अधिक से अधिक समय तेरा ही ध्यान करता रहने के लिए। हालेलुया। मेरे मन में उस इच्छा को प्रभु जी अधिक से अधिक दे प्रभु, दे प्रभु। मैं कमजोर हूँ, तू मुझे चला प्रभु। हालेलुया। धन्यवाद 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 धन्यवाद। अब से मैं अपने आप को मूर्ख नहीं कहूंगा, अब से मैं अपने आप को कमजोर नहीं कहूंगा। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। आराधना करें, थोड़े समय आराधना करें अन्य भाषा में। हालेलुया। दिए हुए ताकत के लिए धन्यवाद, दिए हुए स्वर्गीय सामर्थ के लिए तुझे धन्यवाद प्रभु जी। हालेलुया 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 हालेलुया। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। स्तुतियो स्तुतियो। हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद धन्यवाद। स्तुतियो 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 प्रभु। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। ऐसे खड़े हो जाएंगे, सब लोग खड़े हो जाएं। हालेलुया। यीशु ने हमें छुड़ाया है पापों के जाल से, यीशु ने हमें बचाया है
परमेश्वर, हम आपके बड़े नाम को धन्यवाद देते हैं। आपके नाम में हमें शरण मिला है प्रभु। उस चट्टान की दरार में तूने हमें रखकर छिपा लिया है। धन्यवाद हो प्रभु जी। शैतान चाहे जितना कोशिश कर ले, हालेलुया। प्रभु मैं तेरे हाथ में सुरक्षित हूँ। धैर्य के साथ अपने इस दौड़ को आज से चलने के लिए कृपा दिया, आपको धन्यवाद। जब भी शंकाएं मेरे मन में आकर दबाती है, इन वचनों को बोलकर उस शंका को पैरों से रौंदने के लिए धन्यवाद, धन्यवाद प्रभु। हमारे और भी भाई बहन, हमारे छोटे बच्चे हैं और आज ये कई आए नहीं हैं, इन्होंने आज इस मेज में भाग नहीं लिया प्रभु। हम चाहते हैं जैसे हम सुरक्षित हैं वे भी सुरक्षित बनने के लिए बाप उनके भी जीवन में एक बड़ी बदलाव दीजिए। अपनी महिमा उनके भी जीवन में प्रकट करिए, वे भी आपको जानने दे प्रभु। हमारे इस भवन के आसपास में रहने वाले हमारे परिवारों के लिए, हमारे इस नगर के नगर सेवक उनके परिवार के लिए, वैसे ही हम जहाँ रहते हैं वहाँ पर के हमारे अड़ोस पड़ोस के लोग, राज्य करने वाले नेताएं, प्रधान अधिकारी आए, उन सभी के लिए हम प्रार्थना करते हैं। सभी के जीवन में प्रभु आपका समाधान है। आपसे ज्ञान पाकर प्रभु जी राज्य करने के लिए समझदारी दीजिए। खास तौर से खड़ौली के लिए हम प्रार्थना करते हैं, वहाँ के नए लोगों के लिए हम प्रार्थना करते हैं। बाप हमने बोल कर आया, हमने उन्हें एक आशा देकर आए हैं प्रभु। अगली बार मिलते समय में एक अच्छा समाचार सुनने के लिए कार्य करिए प्रभु, कार्य करिए प्रभु। हालेलुया। आपने सब कुछ कर दिया, होने दे बदलाव, होने दे प्रभु। हरा हुआ शैतान उन परिवारों से दूर हो जाए यीशु के नाम। हालेलुया। धन्यवाद। विश्वास में उन्हें भी बलवंत कर प्रभु जी। और भी लोग जितने हैं प्रभु जी आपको जानने के लिए मार्ग खोल कर दीजिए प्रभु जी। तेरे हाथों पर सौंपते हैं प्रभु। साथ ही साथ प्रभु जी कलीसिया में सेवकाई के लिए छोटे बच्चे से लेकर बड़े बुजुर्ग तक प्रभु दिखने जैसा कुछ लोग बिना दिखे पर्दे के पीछे सेवा में मदद कर रहे प्रभु। उन सभी के लिए इस वक्त हम प्रार्थना करते हैं। बाप इसका प्रतिफल तो जरूर देगा। उठाइए प्रभु, हमारे बच्चों को बड़ा बनाइए। हालेलुया। हमारे बड़े लोग प्रभु आशीर्वादित रहने दे प्रभु। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद प्रभु। बड़े बड़े आशीष हमारे लिए बाकी है, उन्हें जल्द से जल्द प्रभु हमारे एक जन प्राप्त करने के लिए पृथ्वी के स्वर्ग के आशीषों से मेरे बच्चों को भरपूर कर प्रभु जी, क्योंकि तू सेनाओं का यहोवा है, तू सेनाओं का यहोवा है। हमारे बच्चों को आपने आशीर्वादित किया, आपको धन्यवाद प्रभु। खास हमारे भाई अनिल के लिए हम लोग प्रार्थना करते हैं प्रभु, दया कर, समझदारी दे प्रभु। आमीन, आमीन प्रभु। प्रभु उनके जीवन में जो भी कारणों से प्रभु जी मार्ग भटक जाते हैं पिता संभालिए प्रभु। वो खुद से कुछ नहीं करते, लेकिन प्रभु उन्हें खड़ा रहने के लिए ताकत दीजिए प्रभु। धन्यवाद, मदद करिए प्रभु। हमारे पौलुस के लिए हम प्रार्थना करते हैं, कल्लू के लिए हम प्रार्थना करते हैं प्रभु, छोटू के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु। बच्चों को तेरे हाथों पर सौंपते हैं, ज्ञान और समझ दीजिए प्रभु जी। बुराई से बचा बाप, आपके अलावा कोई नहीं बचा सकता। हमारे बाकी बच्चे लोग को भी प्रभु तेरे हाथों पर सौंपते हैं, सारी बुरी हरकतों से प्रभु जी बचा तेरे हाथों पर सौंपते हैं प्रभु। और प्रभु जी हमारे बीच में अभी नए आए हुए उस बहन के लिए, उनके परिवार के लिए हम प्रार्थना करते हैं उनके मन में का दर्द को प्रभु जी आप जानते हैं प्रभु। वे बयान नहीं कर पाएंगे और हम भी उनके दर्द को समझ नहीं पाएंगे, लेकिन आप अच्छी रीति से अपनी भेड़ों को जानते हैं। बाप दया कर, दया कर, एक उज्जवल भविष्य को उनके जीवन में दे, सारा डर उनके जीवन से दूर हो जाए प्रभु। आज देखा हुआ वचनों के मुताबिक मैंने यीशु को प्रभु बोलकर स्वीकार कर लिया, मैंने यीशु करके बुला लिया। मेरे सारे
श्राप खत्म हो गए। बाप उस बहन के, उनके परिवार के सारे श्राप आज से खत्म हो चुके हैं। धन्यवाद, धन्यवाद, आपने दिए आशीषों के लिए धन्यवाद। आनंद के साथ प्रभु आज का दिन हमें खुशी के साथ आपके बीच में मनाने के लिए आपने मदद किया, धन्यवाद। आनंद के साथ, समाधान के साथ घर लौटने के लिए मदद प्रभु। आपका दिव्य प्रकाश हर एक के मन में प्रकाशित होते रहे, आपका चेहरे को चमकाए रख प्रभु जी। नीचे करुणा और भलाई जीवन भर इनके साथ बनी रहे। आपकी समाधान, आपका अनुग्रह लगातार तेरे बच्चों के साथ बनी रहने देते, आशीर्वादित करते हैं। सारी आदर महिमा इज्जत जलाल आप ही के पवित्र नाम को देते हैं। उद्धार करता यीशु मसीह के पवित्र नाम से इस प्रार्थना को मांगते हैं, सुन और कबूल कर पिता। आपसे हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पिता परमेश्वर का प्रेम, पवित्र आत्मा का सहभागिता अब हमारे एक के साथ, दुनिया भर के पवित्र संतों के साथ प्रभु यीशु मसीह के आगमन तक होती रहे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। सबको जय मसीह।